एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी क्यूबिकल इक्वेशन को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों किसी भी क्यूबिकल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं 4 मेथड। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट मेथड रहेगा उसके अंदर हम इस क्यूबिकल इक्वेशन के फैक्टर तैयार करेंगे और उन फैक्टर्स की हेल्प से हम वेरिएबल एक्स की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो मेथड आ जाता है उसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग मेथड। ठीक है। सेकेंड जो मेथड है वो हमारा आता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। दोस्तों जो हमारा सिंथेटिक डिवीजन मेथड है ये भी एक तरह से फैक्टर मेथड ही है। ठीक है। वैसे ये उसका एक अपग्रेडेड रूप है, उसको थोड़ा सा आसान बना देता है। तो दोनों को ही हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा जो थर्ड मेथड आता है वो है कार्डेनोस मेथड। क्या है? कार्डेनोस मेथड। इस मेथड की एक स्पेशल बात क्या होती है कि ये मेथड सिर्फ वर्क करता है ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसी टाइप की जो इक्वेशन है उसी के ऊपर हम ये मेथड लगा सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर अगर हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाती है तो इस मेथड को किस तरह से अप्लाई करोगे? तो इसके लिए हम एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको किसी तरह से एलिमिनेट करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर, और एलिमिनेट करने का मेथड क्या रहेगा उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है। अगर हमें इस फॉर्म के अंदर कोई इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहले हम उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आएंगे और फिर उसके बाद हम कार्डिनोस मेथड के द्वारा जो हमारे रूट्स हैं वो निकालेंगे, हमारे जो एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है न्यूमेरिकल मेथड। कौन सा मेथड है? न्यूमेरिकल मेथड। इसे हम न्यूटन रेप्सन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन रेप्सन मेथड। दोस्तों इस मेथड के द्वारा हम 3 से ज्यादा पावर वाली जो नॉन लीनियर इक्वेशन है उसको भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी, इसका अगर हमें रूट निकालना हो तो इस मेथड की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो ये 4 मेथड बता दिए पर एग्जाम में हम इन चारों में से कौन सा मेथड है वो यूज करेंगे ताकि हम आसानी से किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो बता पाए। तो इसका जो प्रोसेस क्या रहेगा वो भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको कोई भी क्यूबिकल इक्वेशन दे रखी हो जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 1 -1 2 -2 ये 3-4 वैल्यू रख के देखनी है कि क्या इन तीनों चारों वैल्यू के लिए ये हमारी इक्वेशन है वो जीरो के बराबर आती है या नहीं। अगर ये किसी एक वैल्यू के लिए जीरो आती है, जैसे मान लीजिए 1 के लिए जीरो आ रही है या 2 के लिए जीरो आ रही है, तो इस इक्वेशन का हमारे पास में एक रूट है जो कि हमें पता चल चुका है ना। तो अगर एक रूट हमारे पास में आ जाता है, जैसे x इक्वल टू 1 पे ये इक्वेशन जीरो आ रही है तो हमारे पास एक रूट इसका आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है। अब हमें इसका 2 रूट और फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारी इक्वेशन अब सिर्फ एक द्विघातीय समीकरण बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो फिर हम इस द्विघातीय समीकरण को अलग से सोल्व करेंगे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। और इसके रूट्स लेने हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में सीखे। तो दोस्तों अगर हमारे पास एक रूट यहाँ आ जाता है तो हम फैक्टरिंग मेथड के द्वारा या फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड के द्वारा, कौन सा? सिंथेटिक डिवीजन मेथड के द्वारा हम यहाँ पर इसके फैक्टर बनाकर यहाँ हमारा जो एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा x इक्वल टू 1 -1 2 -2 ये वैल्यू रखने के बाद हमारी ये इक्वेशन है वो जीरो नहीं होती। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? अब दोस्तों इस कंडीशन के अंदर हम यूज करेंगे कार्डिनोस मेथड। कौन सा मेथड? कार्डिनोस मेथड। परंतु जो कार्डिनोस मेथड है वो सिर्फ अप्लाई होगा हमारा ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो की फॉर्म के लिए। तो हमें क्या करना है, जब भी आपको कोई भी क्यूबिकल इक्वेशन दे रखी होगी हमें उस क्यूबिकल इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है। इसको हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ यूज कर सकते हैं हमारा जो न्यूमेरिकल मेथड है जो कि न्यूटन रेप्सन मेथड है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर भी हम इसको भी सीखेंगे। तो दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जिस तरह से हमारा जो क्वाड्रिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके लिए हमने क्वाड्रिक फॉर्मूला निकाला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारी क्यूबिकल इक्वेशन है उसके लिए हम ऐसा कोई फॉर्मूला है वो क्यों नहीं ड्राइव कर सकते? तो दोस्तों आज तक किसी भी क्यूबिकल इक्वेशन के लिए इस जनरल फॉर्म के लिए कोई भी फॉर्मूला है वो ड्राइव नहीं किया गया। इसको सिर्फ सोल्व करने के कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।
अब आप कहेंगे कि सर चलो मान लिया हमने इन चारों मेथड की हेल्प से हमारी जो क्यूबिकल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन है वो फाइंड कर लिए, पर इनके सॉल्यूशन है वो आएंगे कैसे, उनके बारे में बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में 3 तरह के सॉल्यूशन आ सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप को होगा उसमें हमारे जो x है उसके 3 सॉल्यूशन आएंगे, जो कि तीनों ही रियल होंगे। क्या होंगे? रियल वैल्यू के साथ आएंगे, परंतु अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारा सेकंड टाइप का सॉल्यूशन क्या आ सकते हैं कि हमारे जो x के 3 रूट्स आएंगे उसमें से एक जो रूट होगा वो तो रियल होगा। ठीक है। बट जो दो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे परंतु इक्वल होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। इसके अलावा हमारा जो थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें हमारे जो रूट्स होंगे उसमें एक रूट तो हमारा रियल होगा, वास्तविक होगा, जबकि 2 रूट होंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको एक आइडिया लग गया हो कि किसी भी क्यूबिकल इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सभी मेथड्स को वन बाय वन एग्जाम्पल लेकर डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसके आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।